हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज होगा क्वेश्चन नंबर 2133। ठीक ना। क्वेश्चन लिखा हुआ साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक ना। देखिए, साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ। ठीक ना। उसके बाद लिखा आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो गया। ठीक ना। देखिए, 3 वर्ष बाद हो जाता है 11:9 के अनुपात में हो जाता है। ठीक ना। 3 वर्ष बाद हो जाता है। ठीक ना। तो लिखा है वर्तमान में सतीश का आयु क्या है। ठीक ना। हमको सतीश का निकालना है। देखिए, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए, इसको पहले डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक ना। इसका डिफरेंस कितना हो जाता है, यहाँ 6 हो जाता है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है, यहाँ 5 हो जाता है। ठीक ना। तो हमको क्या होना चाहिए, डिफरेंस यह है सो सेम होना चाहिए। यहाँ भी जितना है वहाँ भी उतना ही होना चाहिए। ठीक ना। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1। अब इसका डिफरेंस है सो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका डिफरेंस है सो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना। तो देखिए, यहाँ 5 में 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 11 रेशियो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक ना। देखिए, अब है सो साई का वर्तमान आयु हो जाएगा रेशियो में 10 और 8 का हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस सेम 1 आ रहा है। ठीक ना। अब देखिए, यहाँ से यहाँ 3, देखिए डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक ना। लेकिन ओरिजिनल में डिफरेंस कितना है, 3 साल का। ठीक ना। तभी तो बोला है 3 वर्ष बाद रेशियो इतना हो जाता है। मतलब यहाँ डिफरेंस रेशियो में 1 है, लेकिन ओरिजिनल में कितना है, 3 है। ठीक ना। तो अब देखिए, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए, हमको निकालने बोला है साई का वर्तमान आयु, तो हम इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही बोल देगा, ये सतीश का है तुम्हारा। ठीक है। अब साई का बोल देगा तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 हो जाएगा हमारे पास साई का। अब देखिए, अब जब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 27 हो जाएगा यहाँ। अभी 3 वर्ष बाद का हो जाएगा। ठीक है ना, 3 वर्ष बाद का हो जाएगा। अब साई का इसी तरह 3 वर्ष बाद का निकालना है, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा साई का 3 वर्ष के बाद उम्र। ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2134। ठीक ना। लिखा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। ठीक ना। तो देखिए, हम भिन्न ले लेते हैं, a/b ले लेते हैं। ठीक ना। अब यह अधिक है, तो अधिक है तो मतलब बड़ा होगा, मतलब 4/7 हो जाएगा। ठीक ना। बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटेगा। अब देखिए फिर बोला है कि जितना वह 5/6 से छोटा है, मतलब छोटा है मतलब क्या है, अब ये 5/6 है, क्या बड़ा होगा। अब a/b छोटा होगा। ठीक ना। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तभी तो छोटा है। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसको इस साइड कर दीजिए, तो a/b प्लस a/b हो जाएगा। अब देखिए 5/6 हो जाएगा, 5/6। अब ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो 4/7 हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ हो जाएगा, एलसीएम सेम हो जाएगा, तो 2a/b हो जाएगा। अब देखिए 5 7 35 प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा, बटा 7 6 42 हो जाएगा। ठीक ना। 5 4 9 हो जाएगा, 4 और 3 और 2 5 हो जाएगा। अब ये इतना हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, हमारे पास 2a/b हो गया 5/9, तो 59/42। अब जब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 59 देखिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 8। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2135। ठीक ना। लिखा है 2 दशमलव का गुणनफल 0.768 है। यदि इसका एक दशमलव संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक ना। जैसे दे दिया हुआ a इंटू b बराबर 0.768 दिया हुआ। ठीक ना। जिसमें से a दे दिया है 1.6 हो गया। ठीक ना। तो हमको b निकालना है, टोटल मिला के इधर 1.6 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन हम पिछले सेट में बता चुके हैं। चलिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2136। ठीक ना।
ये देखिए बोडमास का रूल फिर से होगा। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले भागा करेंगे, ठीक ना। तो भागा करेंगे, ये तो लगभग 3 टाइम्स में आ जाता है, हाँ 3 टाइम्स में हो जाता है, ठीक ना। जब यहाँ 3 होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, -3 4 5 प्लस 1 2 2, ठीक ना। अब जब हम पहले उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, -3 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक ना। तो 4 6 4, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2137, ठीक ना। इसमें आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक ना। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या बताए हैं, पहले दो का अंडरलाइन करेंगे, ठीक ना। अब देखिए 4 किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट के बीच में आता है, यूनिट डिजिट में आता है, ठीक ना। तो 2 के स्क्वायर में आता है, और ये 8 8 64, तो 8 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट है। अब देखिए ये, अब इसको 46 को आप चेक कीजिए, किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक ना। तो 5 5 25, 6 6 36, 6 और 7 के बीच में आता है, देखिए 6 6 36 हो जाएगा, और 7 7 49, इसी के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते थे, ठीक ना। 7 6 का 42 हो जाएगा, ठीक ना, 42 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते थे, छोटा डिजिट को पहले लिख लेंगे, छोटा लिख लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको दोनों को कंपेयर करना है, ठीक ना। यदि ये बड़ा हो जाएगा इससे, तो बड़ा डिजिट इधर लिख लेंगे, ठीक ना। अगर ये छोटा होता तो 2 लिखते हैं, ठीक ना। तो बड़ा है तो 8 हो जाएगा, इस तरह से 68 स्क्वायर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2138, ठीक ना। लिखा हुआ है पाइप ABC एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। पहले 2 पाइप 4 घंटे और 10 घंटे में टंकी को भरते हैं, जबकि तीसरा पाइप है सो 6 घंटे में खाली कर देता है। तो सभी तीनों पाइप को टंकी में खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा, ठीक ना। तो देखिए ए है सो ABC, ए है सो 4 दिन में करता है, बी है सो 10 दिन में, और सी है सो 6 दिन में खाली करने वाला है, ठीक ना। अब देखिए इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, तो ए का 1 दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का 1 दिन का एफिशिएंसी 15 हो जाएगा, ठीक ना। बी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों भरने वाले हैं, ठीक ना, तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना, ये भरने वाले हैं 21। अब 10 खाली हो जाता है, तो टोटल तीनों मिलकर 1 दिन में कितना भरते हैं, 11, ठीक ना। तो हमको बोला तीनों मिलकर कितना दिन में करते हैं, टोटल कार्य कितना 60 है। अब देखिए तीनों का 1 दिन का काम कितना है, 11 है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2139, ठीक ना। फिर से बोर्ड मास वाला है। इसको क्या करेंगे, पहले भागा को कर लेते हैं, तो 12 25 60 हो गया, गुण है। अब देखिए ब्रैकेट का काम करते हैं, 16 माइनस ये हो गया 4 हो जाएगा, फिर डिवाइड 3, ठीक ना। तो 12 इंटू, अब इसको जब हम, तो यहाँ 12 हो जाएगा, फिर इसको है सो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक ना। 12 इंटू ये हो जाएगा 4, ठीक ना, बरचौक 48, ठीक ना, बरचौक 48, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2140, ठीक है। लिखा सीता की बाल्टी की धारिता रामू के बाल्टी की धारिता से 3 गुनी है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम को भरे तो दोनों को कुल कितना बाल्टी पलटना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए सीता है और ये रामू है, ठीक ना। सीता है सो 3 गुना क्षमता दिया हुआ रामू से, मतलब ये क्षमता दिया हुआ है, क्षमता मतलब इफिशिएंसी दिया हुआ है। अब देखिए कहता है खाली ड्रम को भरने के लिए सीता है सो 60 बार पलटती है, मतलब ये 60 बार पलटती है, मतलब देखिए ये टाइम दिया हुआ 60 बार, ठीक ना। अब सीता का इफिशिएंसी 3 है और ये काम करती है टोटल 60 है, ठीक है। तो टोटल सीता का कितना हो गया, 180 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए बोले दोनों मिलकर करेगा तो कितना बाल्टी पलटना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए इसको आप टोटल काम ले लीजिए या टोटल एलसीएम ले लीजिए, ठीक ना। टोटल एलसीएम कितना हो गया, 180 हो जाएगा। अब देखिए अब 3 और 1 4 हो गया, क्षमता कितना हो गया 3 और 1 4 दोनों मिलकर तो 4 हो गया, इसको काटेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2141, ठीक ना। इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 और ये बड़ा वाला 3 हो गया, 4 5 और 1 बड़ा वाला, ठीक है, 5 हो गया, 1 2 3, यहाँ 3 है और यहाँ 3, 6 हो गया 6। अब देखिए 7 और 1 8 हो जाएगा,
और एक ए हो गया, 9 हो गया और एक ए हो गया, ठीक ना। टोटल 10 इसमें त्रिभुजों की संख्या। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2142, ठीक ना। लिखा 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से यूनियन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 5√3 मीटर हो तो टावर की लंबाई कितनी थी, ठीक ना। देखिए एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 7 है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसी जब इधर 7 है तो इधर भी 7 होगा। अब इसी के ऊपर में एक टावर है, ठीक ना। टावर है तो इसका यूनियन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए अब इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 5√3 दिया हुआ है। जब ये 5√3 हो जाएगा तो ये भी 5√3 हो जाएगा। देखिए अब हमको टोटल यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालना है, ठीक ना। तो हमको इसको x मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी ट्रायंगल ऐसे आएगा, समकोण त्रिभुज जब भी आएगा, ठीक ना, यहाँ 90 डिग्री होगा, ठीक ना। अब यहाँ 30 डिग्री होगा और यहाँ 60 डिग्री होगा, ठीक ना। तो 90 डिग्री के सामने 2x लिखेंगे, ठीक ना। और 30 डिग्री के सामने x और 60 डिग्री के सामने √3x हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी तरह होगा जब यहाँ 90 डिग्री होगा, ठीक ना, यहाँ 45 हो जाएगा और यहाँ 45 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जब 90 डिग्री के सामने रहेगा तो 2x लिखेंगे, 45 के सामने x हो जाएगा और फिर 45 के सामने x हो जाएगा, ठीक ना। बस जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी प्रॉब्लम है इससे सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिए 30 है तो यहाँ 90 होगा, ठीक ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 के सामने कितना दिया हुआ है, 50√3 दिया हुआ, मतलब √3x इक्वल टू 50√3 दिया हुआ, ठीक ना। तो √3 से √3 खत्म, मतलब x बराबर 50 आ गया, ठीक ना। तो मतलब x बराबर यहाँ कितना आया, 50 आ गया ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ टोटल हमको निकालना, ठीक ना। 50 और 7 कितना हो गया, 57 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2143, ठीक ना। लिखा हुआ है a इक्वल टू दिया हुआ है -14 + 4, ठीक ना। तो a इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, यहाँ जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी तरह हमारे पास b इक्वल टू दिया हुआ है 4 - 14, ठीक ना। तो b इक्वल टू यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब a इंटू बी हमको निकालने बोला है, मतलब -10 इंटू -10 तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।